अगर भारत को समझना है ना, तो हिमालय को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिसके चारों ओर हमारे उपमहाद्वीप का जीवन घूमता है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे ही हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां, है ना? लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं पूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। असल में ये भारत की जीवन रेखा है, एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जो करोड़ों लोगों की किस्मत तय करता है। और आज हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हिमालय ने भारत के नक्शे से लेकर यहाँ की पूरी सभ्यता तक हर चीज को आखिर गढ़ा कैसे है। तो देखिए, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है जो भारतीय उपमहाद्वीप को बाकी एशिया से एकदम अलग कर देती है। और इसी वजह से भारत को एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी पहचान मिली है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से नीचे उतरते हुए इसकी 3 अलग-अलग परतों को समझेंगे। हिमालय के 3 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। सबसे ऊपर है उच्च हिमालय, जो 6000 मीटर से भी ऊंचा है। यहाँ बस ग्लेशियर और बर्फीली चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा। फिर बीच में आता है मध्य हिमालय। यहाँ आपको गहरी घाटियां और नदियां मिलेंगी। कुमाऊं और गढ़वाल जैसे इलाके इसी हिस्से में हैं। और सबसे आखिर में है घाटी हिमालय, जहाँ खेती होती है और जिंदगी फलती फूलती है। मतलब एक ही पर्वत श्रृंखला, लेकिन 3 एकदम अलग दुनियाएं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है उच्च हिमालय से, जिसे महा हिमालय भी कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ इंसानों का नहीं, सिर्फ इन विशालकाय चोटियों का राज चलता है। जरा इस नंबर को देखिए, 8586 मीटर। ये कंचनजंगा की ऊंचाई है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ये ऊंचाई तो कल्पना से भी परे है ना? लेकिन सवाल ये है कि इन बर्फीली चोटियों का सबसे बड़ा काम क्या है? असल में यही भारत का वाटर टावर है। यहीं के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी सबसे बड़ी नदियों को जन्म देते हैं। और यही नदियां आगे चलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और खेतों को सींचती हैं। अब जैसे ही हम थोड़ा और नीचे उतरते हैं, पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। हम पहुंच जाते हैं मध्य हिमालय में, जहां पहाड़ों को चीरती हुई गहरी घाटियां और तेज बहती नदियां देखती हैं। और फिर हमारा ये सफ़र आकर पूरा होता है घाटी हिमालय में। ये हरी भरी तलहटियां हैं, यहाँ जीवन की हलचल है, बस्तियां हैं और खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी। तो ठीक है, हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार है, पर सवाल ये उठता है कि इस दीवार को पार कैसे किया जाता है? आखिर वो क्या है जो इसे अंदर से और बाहर से जोड़ता है? सोचिए जरा, दुनिया की इस सबसे ऊंची दीवार को आखिर कोई पार कैसे करे? इसका जवाब पहाड़ों के बीच ही छुपा हुआ है। इसका जवाब है पहाड़ों के बीच बने दर्रे। इनमें से कुछ, जैसे खारदुंगला, तो दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में गिने जाते हैं। वहीं नाथूला और लिपुलेख जैसे दर्रे तो सदियों से व्यापार, संस्कृति और सेनाओं के आने जाने के लिए बहुत जरूरी रहे हैं। यही वो रास्ते हैं जो भारत को दुनिया से जोड़ते आए हैं। और इन रास्तों के अलावा इस विशाल पर्वत श्रृंखला को जोड़ने वाली दूसरी जीवन धमनियां हैं, वो महान नदियां जो बर्फ से जन्म लेती हैं। ये बात कमाल की है कि एक ही स्रोत यानी हिमालय से निकली नदियां हमारे उपमहाद्वीप के 3 विशाल और अलग-अलग हिस्सों को जिंदगी देती हैं। पश्चिम में सिंधु सिस्टम, बीच में गंगा सिस्टम और एकदम पूरब में ब्रह्मपुत्र सिस्टम। और इन तीनों का जन्म हिमालय में ही होता है। तो हमने इसकी बनावट तो समझ ली। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और जीवन पर इसके पूरे असर को समझने की कोशिश करते हैं। हिमालय सिर्फ पानी ही नहीं देता, बल्कि ये भारत के मौसम को भी कंट्रोल करता है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमें ठंड से बचाता है। यही विशाल दीवार मॉनसून की हवाओं को रोकती है, जिससे पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है। और हाँ, अपनी नदियों के जरिए मैदानों तक उपजाऊ मिट्टी भी तो यही पहुंचाता है। और इतनी अलग अलग ऊंचाइयों का एक और नतीजा है, यहाँ तरह तरह के पेड़, पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में आपको देवदार और चीड़ के जंगल मिलेंगे, तो ऊंचे पहाड़ों पर हिम तेंदुए और रेड पांडा जैसे दुर्लभ जीव रहते हैं। हर ऊंचाई की अपनी एक अलग दुनिया है। एक बात हिमालय के बारे में बिल्कुल सही कही गई है कि हिमालय केवल एक भौगोलिक चीज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक
और सांस्कृतिक केंद्र भी है। मतलब ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं, ये हमारी आस्था का भी केंद्र है। यहीं पर पहाड़ों के साथ इंसान का एक गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। एक तरफ यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे सदियों पुराने तीर्थ स्थल हैं, तो दूसरी तरफ आज ये दुनिया भर के ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों को अपनी ओर खींचता है। और इन्हीं पहाड़ों में गढ़वाल, कुमाऊं और लद्दाख जैसी अनोखी संस्कृतियों ने भी जन्म लिया है। तो बर्फीली चोटियों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक हिमालय वाकई में एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमें संभाले हुए है। और हम इस पूरी चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हिमालय भारत की जीवन रेखा है, तो इसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबका भविष्य टिका है।